प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो यहां पे दो फॉर्म है आपके सामने, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। दोनों के डेरिवेशन में बारी बारी से करवाऊंगा, एक एक चीज को आप ध्यान से समझते जाएंगे और इसके बाद एक एग्जाम्पल भी हम करेंगे। तो देखो यहां पे क्या है, ये आपके पास आपका हुआ जेड एक्सिस, ये आपका हुआ एक्स एक्सिस और ये आपका हुआ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और मैंने इस पे मान लिया एक प्लेन। यस प्यारे बच्चों, मैंने इस पे मान लिया एक प्लेन जो आपके सामने, एक प्लेन मान लिया जो आपके सामने, ठीक है, ये प्लेन मान लिया, ये आपका ओरिजिन, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। तो प्लेन पे मैं एक परपेंडिकुलर वेक्टर मान रहा हूं एन वेक्टर, इसके कहने पे परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, इसके कहने पे मैंने प्लेन पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर मान लिया एन वेक्टर। और कह रहा है पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, प्लेन पे मैं एक ऐसा पॉइंट मान रहा हूं जिससे प्लेन पास करके जा रहा है, ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x1 y1 z1, ठीक है। ये मैं यहां पे मान रहा हूं, इसके कहने पे, इक्वेशन के कहने पे मान रहा हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, इसके कहने पे मैं मान रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और इसकी हम वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकालना चाहते हैं? वेक्टर फॉर्म। आप ध्यान से समझते जाएंगे, ध्यान से समझते जाएंगे। अगर मैं ये कहूं आप लोगों को कि भाई एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर ओ ए वेक्टर, जिसका नाम मैं रख देता हूं ए वेक्टर। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस पे मैं एक एनी पॉइंट मानता हूं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। और मैं मानता आया हूं, काफी जगह मान लिया मैंने, लाइन में भी माना था, प्लेन की पिछली जो इक्वेशन निकाली थी उसमें भी माना था, मैं मान सकता हूं बिल्कुल। और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर कहलाता है, जिसको मैंने हमेशा क्या कहा है? आर वेक्टर, हमेशा क्या कहा है? आर वेक्टर। और अब मैं एपी को ज्वाइन करके एक वेक्टर और बनाने वाला हूं, एपी वेक्टर। ये सब क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं वेक्टर फॉर्म लेके आ सकूं आसानी से। तो आपको ध्यान हो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछली जो इक्वेशन निकाली थी नॉर्मल फॉर्म, उस पे भी मैंने दो परपेंडिकुलर वेक्टर लेके चला था। याद कर लो, अगर याद नहीं है तो आप नोट्स में देखो, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सर ने दो परपेंडिकुलर वेक्टर लिए थे। यहां पे भी मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर लेने वाला हूं, और वो लेते ही आपके सामने वेक्टर फॉर्म फटाफट आएगी। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कौन कौन से? देखो मैं ये कहूं भाई एपी वेक्टर परपेंडिकुलर एन वेक्टर है या नहीं, तो आप कहोगे यस बिल्कुल। एपी वेक्टर परपेंडिकुलर एन वेक्टर है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि एपी वेक्टर प्लेन के ऊपर, यार एपी वेक्टर प्लेन के ऊपर है और एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, एपी वेक्टर प्लेन के ऊपर, तो आपके ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। आप देख सकते हो दोनों वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ये तो देखो आपका एन वेक्टर, ये आपका एपी वेक्टर, बता दो परपेंडिकुलर है या नहीं? बिल्कुल। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा उनकी, एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, हमेशा उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? जीरो। वेक्टर यार बहुत काम आता है, बहुत काम आता है वेक्टर, आप देख रहे हो। यस, तो मैं एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो लेके चला हूं इस फिगर के अकॉर्डिंग, और आपको फटाक से अब वेक्टर फॉर्म लाके दिखाऊंगा। अच्छा भाई, एन वेक्टर तो आपके पास एन वेक्टर है ही, मैं एपी वेक्टर का जुगाड़ करता हूं। देखो एन वेक्टर तो पहले भी आपके पास इक्वेशन में भी तो है, देखो वेक्टर फॉर्म में भी तो है, ये तो लाना ही था, आ गया। एपी वेक्टर का जुगाड़ करता हूं, कैसे भी एपी वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाए, बात बन गई, समझो। तो देखो एपी वेक्टर कैसे आएगा, अगर ये कहूं इन ट्रायंगल ओएपी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं क्या? इन ट्रायंगल एओपी में, इन ट्रायंगल सॉरी एओपी, यहां नहीं ओएपी या एओपी भी बोलो, एक ही बात है। इन ट्रायंगल ओएपी में मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो क्या बोलूंगा? ओए वेक्टर, ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, ऐसे बोलूंगा? बिल्कुल।
और यहां से आपका एपी वेक्टर का जुगाड़ होने लग गया। एपी वेक्टर प्यारे बच्चों ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। और यार एक बात जल्दी से बता दो, ओपी वेक्टर क्या है? आर वेक्टर। ओए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। लिख लो। तो एपी वेक्टर आ चुका, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और मैं यहां पे ला के लिख देता हूं इस एपी वेक्टर की जगह क्या? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर आपके पास ऑलरेडी है इज इक्वल टू 0। और यही मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म है, आप देख सकते हो। यही मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म है, आप देख सकते हो। यही क्या आपकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म देखो कितना जल्दी यहां पे इसका डेरिवेशन हुआ, कितनी जल्दी सॉल्व किया ये वेक्टर फॉर्म। आपने देखा बिल्कुल आसानी से फिगर बनाया, फटाफट ले आया। यस। और आप एक चीज का हमेशा ध्यान देना, जब भी मैं प्लेन की इक्वेशन की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर की जरूर बात होगी। नॉर्मल फॉर्म में ओरिजिन से परपेंडिकुलर वेक्टर की बात हो रही थी या नहीं? और यहां पे मैंने प्लेन के ऊपर कहीं भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर मान रखा, आप देखो कहीं भी मान सकते हो, यहां मान लो, यहां मान लो, आपकी मर्जी। बोल रहा है उन्होंने यार बकायदा प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर और पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसके कहने पे तो मानना है मैंने सब। यस। तो वेक्टर फॉर्म आपके सामने आ चुकी। अब हम कार्टेशियन फॉर्म का जुगाड़ करते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे। भाई आप एक बात बताना मेरे को, आर वेक्टर क्या होगा? यहां से अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है तो आर वेक्टर क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। और यार आपसे पूछू ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर आपसे पूछू तो इसको भी आप बता दोगे। ए वेक्टर क्या होगा? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा। एक चीज और आ जाए, n वेक्टर मैं खुद से मान रहा हूं इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या? a i कैप, डायरेक्शन रेशियोज a b c मान रहा हूं कैपिटल, तो वेक्टर क्या बनेगा? a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। कैपिटल a b c मैंने स्केलर कंपोनेंट या डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हो, वो मैंने माने। ठीक है, तो आपके पास ये सारी चीजें हैं, इनको आप यहां पे रख के वेक्टर फॉर्म में आसानी से क्या निकाल सकते हो प्यारे बच्चों? कार्टेशियन फॉर्म। इन सारी चीजों को यहां पे रख के वेक्टर फॉर्म में आप आसानी से कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हो। अब तक मैंने यही काम किया, हमेशा वेक्टर फॉर्म से ही आपको कार्टेशियन फॉर्म दिखाइए। यस प्यारे बच्चों, वेक्टर फॉर्म से ही मैंने आपको हमेशा कार्टेशियन फॉर्म दिखाई है, तो अब भी यही काम करने वाला हूं। देखो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा? अगर आपसे पूछूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक्स माइनस एक्स आई कैप, यहां लिख रहा हूं x माइनस x1, x माइनस x नहीं, x माइनस x1 आई कैप होगा या नहीं? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। y माइनस y1 j कैप, y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, z माइनस z1 k कैप। और भाई एक लगा दो ब्रैकेट और फिर डॉट n वेक्टर भी लिख दो। n वेक्टर क्या है? कैपिटल ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस कैपिटल सी के कैप, और इस पे भी लगा दो ब्रैकेट, इज इक्वल टू छाप दो 0। मैंने कुछ नहीं किया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख लिया और भाई एन वेक्टर लिख लिया, इज इक्वल टू 0 लिख लिया। सोल्व करते ही आपके सामने कार्टेशियन फॉर्म होगी। तो यार डॉट प्रोडक्ट है, बहुत आसान है, डॉट प्रोडक्ट करना है, बहुत आसान है। देखो a इंटू एक्स माइनस x1, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1, b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और आपके सामने आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी। प्यारे बच्चों यही तो है कार्टेशियन फॉर्म, देखो यही तो है कार्टेशियन फॉर्म, आपके सामने आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी। दोनों के डेरिवेशन मैंने बहुत ही आराम से आपको बताए, आपको पक्का से ये डेरिवेशन समझ में आए होंगे। एक इन पे एग्जांपल और ले लेता हूं एनसीईआरटी का, और भी अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। यस, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 17 ले लिया मैंने एनसीईआरटी का, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये समझना है। क्या कह रहा है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। ये आपके पास प्लेन है, ठीक है, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 5 2 माइनस 4 जिसके कोऑर्डिनेट्स है उससे पास करने। इसको मैं ए नाम दे सकता हूं, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? ए
पॉइंट को, ठीक है। और कह रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन विच डायरेक्शन रेशियोज, इसके डीआरस दे रखे, डायरेक्शन रेशियोज डीआरस दे रखे, क्या क्या 2 3 -1। बन गई बात। पहले तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर आप ए वेक्टर और एन वेक्टर का जुगाड़ कर लाए और यहां पे लाके रख दिया तो आपके सामने वेक्टर फॉर्म होगी, और वेक्टर फॉर्म से आप कार्टेशियन फॉर्म अच्छे से सोल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो भाई ए वेक्टर का जुगाड़ हो चुका, समझ लो ये पासिंग पॉइंट है, और पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या बोला था, ए वेक्टर होगा, बोला था। तो ये तो आपके पास ए वेक्टर क्या है 5 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 4 के कैप। और भाई एन वेक्टर का भी जुगाड़ हो चुका। एन वेक्टर क्या था, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। एन वेक्टर क्या था, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आप निकाल सकते हो अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है तो। इस लाइन, जो लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, उसके डायरेक्शन रेशियोज है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर आपके सामने होगा। अभी देखो क्या 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में के कैप। अब देरी किस बात की, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर छापो, एन वेक्टर की जगह एन वेक्टर छापो, इक्वेशन आपकी वेक्टर फॉर्म में आपके सामने होगी। तो प्यारे बच्चों आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर की जगह क्या लिख दूं, 5 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 4 के कैप, ब्रैकेट स्टार्ट बंद, स्टार्ट करके बंद, डॉट एन वेक्टर की जगह 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में के कैप इज इक्वल टू 0। इतना ही छोड़ना, आपको इतना ही छोड़ना, ज्यादा सोल्व नहीं करना, इतना ही छोड़ना। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म आप इसी से ही सोल्व करके आसानी से निकाल सकते हो। इसी से देखो कैसे, आप क्या करोगे, बाहर ये डॉट में है ये वेक्टर, इसकी पहले तो आर वेक्टर के साथ डॉट होगी या नहीं, देख लो आर वेक्टर के साथ डॉट होगी। थोड़ा सा सोल्व करके फिर आगे बढ़ूंगा, फिर कार्टेशियन बनाऊंगा। और फिर किसके साथ डॉट होगी, इसके साथ 5 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 4 के कैप के साथ इसकी डॉट होगी, ठीक है। 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में के कैप इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। तो प्यारे बच्चों अगर आपको पता हो आर वेक्टर किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता था, एक्स वाई जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स होते थे उसका, तो आर वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप बन जाएगा, बिल्कुल जी। और इनटू में क्या चल रहा है, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में के कैप, और इनकी डॉट करी दो, क्यों इनको साथ साथ लेके चल रहे हो, 10, 5 की 2 से 10, 2 की 3 से 6, और भाई -4 की -1 से प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब इनकी भी डॉट कर दो आसानी से, 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y, और भाई ये आपका -1 की जेड के साथ -z, और इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, 10 और 6 16, 16 4 20 इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखते हैं तो 2x प्लस में 3y माइनस में z इज इक्वल टू 20 आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है प्यारे बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म है आपके सामने। ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूं, बिल्कुल कार्टेशियन फॉर्म यही है, और वेक्टर फॉर्म आपके पास ये दोनों चीजें आपके सामने, आप देख सकते हो, ये वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। कितना आसान काम है, बहुत ज्यादा आसान काम है। अगर आपने इक्वेशन को ध्यान से समझ लिया वो कैसे आई है, क्यों आई है, तो एग्जाम्पल यहां पे आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।